डर्बी शहर में पेश आने वाले एक वाकये ने पुलिस को चकरा कर रख दिया है। टाउन सेंटर के अंदर एक कार राहगीरों पर चढ़ दौड़ी। मामले की तहकीकात का जिम्मा इंसदादे दहशतगर्दी स्टाफ को दे दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डर्बी शहर में एक बहुत अफसोसनाक वाकया पेश आया है। अफसोसनाक मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर कोई सिर्फ हादसा होता तो चलो कोई और बात थी, लेकिन ये मलबा जो है ना वो फिर आ जाकर माइग्रेंट्स पे आ जाता है, उन सब के आ जाता है। यानी एक की गलती की सज़ा जो है वो फिर सब भुगतने लग जाते हैं, फिर सबके खिलाफ आवाज़ें उठने लगती हैं। अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई हैं उसके मुताबिक डर्बी टाउन सेंटर ये बिल्कुल शहर के जो बीचों बीच वाक़या है। ये हफ्ता और इतवार की यानी हफ्ते के रोज़ रात को 9:30 बजे के करीब बता रहे हैं कि फ्राई रोड है वहाँ पर कोई बिल्कुल टाउन के अंदर जिस वक्त बहुत रश होता है, ये क्लब्स और पब्स वगैरह में बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती है उस एरिया के अंदर, क्योंकि वो मखसूस इलाका है उस ऐसी एक्टिविटीज़ के हिसाब से। एक कार आई है, बता रहे हैं काले रंग की एक गाड़ी आई है सुजुकी, और वो फुटपाथ पर चलने वाले लोगों पर चढ़ दौड़ी। उसके नतीजे में 7 लोग जो हैं बता रहे हैं कि वो क्रिटिकल हैं, उनको हॉस्पिटल में उनकी ट्रीटमेंट जारी है। वाक़ये की इत्तला मिलते ही वहाँ पुलिस, एम्बुलेंसेस, पूरे इलाके को उन्होंने घेरे में ले लिया। बता रहे हैं कि एक शख्स जो है उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है, और उसकी गिरफ़्तारी जो है बता दी गई है कि उसकी एज जो है बता रहे हैं कि वो 36 साल की है। लेकिन इससे ज़्यादा जो तशवीशनाक बात है वो ये है कि वो बता रहे हैं, साथ ये स्काई न्यूज़ अभी थोड़ी देर पहले ये ब्रेकिंग न्यूज़ चली कि जी जो गिरफ़्तार हुआ है शख्स, उसका नाम तो नहीं बताया, वो ना बताएंगे जब तक कि पुलिस इस नतीजे पर पहुंच जाए कि वाकई ही उसको चार्ज कर दिया जाए या इल्ज़ाम साबित हो, तब तक यहाँ पुलिस नाम नहीं बताती। सो नाम तो नहीं बताया, लेकिन ये कहा गया है कि जी उसका ताल्लुक़ जो है, ये मतलब ये कहा गया है मुबैना तौर पर कि उसका ताल्लुक़ जो है वो इंडिया से है। 36 साल उसकी एज है, लेकिन वो काफ़ी अरसे से यूके में मुकीम था। अब कितना पुराना था वो, कब से था, क्या स्टेटस था उसका, इस बारे में अभी कोई बात सामने नहीं आई, लेकिन सिर्फ इतना बताया गया उसका ताल्लुक़ इंडिया से है। जिस वक्त ये वाक़या पेश आया, वहाँ के लोगों के, राहगीरों के आगे पीछे सबके इंटरव्यूज़ वगैरह जो हैं वो भी चल रहे हैं। बता रहे हैं कि बहुत पैनिक फैल गया उस वक़्त, ये सूरत हाल थी। और ये क्यों हुआ, पुलिस अभी इसकी तहकीकात कर ही रही थी कि साथ ही पुलिस ने ये भी कह दिया कि जी हम ओपन माइंडेड हैं। यानी एक होता है ना रोड क्लोजन को, रोड एक्सीडेंट, तो पुलिस ने उसका भी नहीं कहा, लेकिन साथ ये भी कह दिया कि हम इसको ओपन माइंडेडली देख रहे हैं कि ये वाकया हुआ क्या है। फिर थोड़ी देर बाद ये ब्रेकिंग न्यूज़ चलना शुरू हो गई कि ये इस मामले की जो तहकीकात है वो इंसदादे एंटी काउंटर टेररिज्म जो स्क्वाड है या पुलिस है उनसे मदद तलब कर ली गई है। ये बात सबसे ज़्यादा तशवीशनाक है इस पूरे केस के अंदर, क्योंकि काउंटर टेररिज्म पुलिस जो है वो बहुत ही सवेयर या कहते हैं सीरियस किस्म के जो जिनमें उनको कुछ थोड़ा बहुत शक हो, उनमें उनको बुलाया जाता है और वो फिर उनसे मदद ली जाती है। लेकिन साथ पुलिस ने ये भी कंफर्म किया है कि ये मामला अभी दहशतगर्दी या इंसदाद दहशतगर्दी के उसमें चार्ज नहीं हुआ, ना उसमें हम देख रहे हैं। सो ये भी कंफर्म हुआ, लेकिन मदद के लिए, तहकीकात में मदद के लिए इंसदाद दहशतगर्दी पुलिस को भी इन्वॉल्व कर लिया गया है। अब वो क्या तहकीकात करेंगे या नॉर्मल पुलिस क्या तहकीकात करेगी, उनका दायरा कार ज़रा डिफरेंट होता है, उनके जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो ज़रा डिफरेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ हर शोबे की पुलिस जो है उसका अपना एक सिस्टम है, अपना उनका एक रिकॉर्ड है, अपना उनकी तहकीकात है, जाविया होता है। सो ये डर्बी में एक अफसोसनाक वाक़या है। जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि फिर मलबा जो है वो सब पे आएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि वो किस मुल्क से है, कहाँ से है, कौन है, लेकिन फिर जब आवाज़ उठती है तो वो फिर सबके ख़िलाफ़ उठती है। वो किसी एक के ख़िलाफ़ या किसी एक मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं होती, वो फिर सबके ख़िलाफ़ होती है। और फिर एक तासुर बनना शुरू हो जाता है कि जनाब देखा आपने, हम तो कहते थे, देखा आपने। फिर आपको पता ही है कि यहाँ पे कई ऐसे हमारे सियासी लीडरान, सियासी पार्टियाँ जिनको तो मौका चाहिए होता है कि उनके हाथ कोई बात लगे, और वो फिर शुरू हो जाते हैं कि ठीक है जी, हम तो कहते थे कि करें, हम तो कहते थे करें। तो ये एक अफसोसनाक वाक़या हर पहलू से है। दुआ करें कि इसमें कोई ऐसा आंसर सामने ना आए जो फिर सबके लिए शॉकिंग जो है वो साबित हो।
چھوٹی خبر تھی، ایک چھوٹی بریکنگ نیوز تھی، میں نے کہا آپ لوگوں کو اس سے ضرور اویئر کروں. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.